हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक हिप हॉप म्यूजिक इन एफएल स्टूडियो। मतलब किस तरह से हम लोग हिप हॉप म्यूजिक बना सकते हैं। बहुत इजी है। मेरे खामखा हुआ बना रखा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिप हॉप म्यूजिक बहुत इजी होता है। कुछ कुछ चीजें उसमें लगानी होती है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने उसमें लगा रखा है और किस तरह से हम लोग एक हिप हॉप बीट्स या म्यूजिक बनाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बकचोदी नहीं चाहिए। चलिए फटाफट से अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने एफएल स्टूडियो की स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। आपको सुनाता हूँ कि ये क्या है और फिर हम देखते हैं हमने इसमें क्या-क्या लगा रखा है, किस तरीके से लगा रखा है कि हम एक हिप हॉप म्यूजिक बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको पूरा सुन लेते हैं। तो ये 4 बार का मैंने बना रखा है यहाँ तक और आगे जो भी है वो पूरा सेम कंटीन्यूअस वही लगा रखा है। एक किक लगाइए। ठीक है, सेकंड क्या लगा रखा है, ये स्नेयर। ठीक है, और ये भी कुछ स्नेयर्स ही है, इसी के सैंपल है, बस इसके वॉल्यूम को थोड़ा डाउन कर रखा है, जो सुनने में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे कि हमें एक डिले इफेक्ट मिलता है। तो सुनते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से लगा कर रखा है, एक बार देख लेते हैं इसको। मैंने ये जो अब यहाँ पर एक बार इसका नाम मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। ये स्नेयर 3 हैश 2 स्नेयर हैश 3 3 स्नेयर हैश 3 4। तो ये इसके नाम चेंज हो जाते हैं। वो किस तरह से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पर। मैंने एक स्नेयर को यहाँ से कॉपी कर लिया आगे की तरफ और राइट क्लिक मेक यूनिक जैसे हम करेंगे, इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया 3 हैश 5। इसके आगे जो भी करते जाएंगे उसका नाम आगे 6 7 ऐसे चेंज होता जाएगा। तो सिंपली इसमें मैंने इस तरह से अलग अलग करके मैंने इसको मेक यूनिक कर रखा है इन सबको 6 और ऐसे करके इनकी वॉल्यूम को थोड़ा-थोड़ा कम कर रखा है। मेक यूनिक करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इस सैंपल पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो बाकी सैंपल्स पे नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है, मैंने इसी तरह से इसका भी साउंड ऐसे ही कम कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाली स्नेयर्स हैं, ओके। फर्स्ट वाली को देखते हैं, फुल साउंड है, वॉल्यूम फुल है। सेकंड वाले में हाफ है और थर्ड में उससे भी कम और फोर्थ में तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, जिससे एक डिले इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक एको इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आगे भी हमने यही कर रखा है। इसमें 3 लगा रखा है, 3 हैश 3 3 हैश 4 3 हैश 2 है नहीं क्योंकि वो हटा दिया है ताकि एक अच्छा हम साउंड क्रिएट कर सकें। तो इस तरीके से हमने बना रखा है। तो एक फुल साउंड, फिर थोड़ा साउंड, फिर थोड़ा साउंड, इस तरह से एक डिले इफेक्ट क्रिएट किया है इस स्नेयर को लगा करके, ठीक है। ये एक बोतल का डट खोलते हैं, ढक्कन वगैरह खोलते हैं, उसका साउंड है वुड ब्लॉक करके एक प्रकशन है जो कि हमारे इन स्टॉक सैंपल्स में ही है, कोई एक्सटर्नल नहीं है। ये सब एफएल स्टूडियो में है, जो भी मैंने यहाँ पे बना रखा है इंस्ट्रूमेंट से लेके वीएसटी से लेकर के वो सारे सैंपल्स सब इन स्टॉक है, कुछ भी बाहर का नहीं है। तो इसको ये आप सुनेंगे, एक लेफ्ट में हल्का सा ये थोड़ा साउंड कर रहा है। और हाँ, एक चीज बता दूं आपको, अगर आप इसको अच्छे से सुनना और समझना चाहते हैं तो आप एक अच्छे हेडफोन्स यूज करें ताकि आपको राइट लेफ्ट का समझ आए और साउंड कम ज्यादा का भी समझ आए, या फिर अपने स्टूडियो मॉनिटर्स में आप इसको सुन के और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये लेफ्ट में कैसे ज़्यादा साउंड कर रहा है। लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा साउंड कर रहा है, राइट में कम कर रहा है। उसका कारण ये है, मैं इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पे फेड स्टीरियो, अगर मैं इसको फेड स्टीरियो से हटा देता हूँ तो ये सेंटर में सुनाई देगा, बिल्कुल मोनो, बिल्कुल सामने से सुनाई देगा। स्टीरियो लगा दूंगा तो ये हल्का लेफ्ट हो जाएगा और हल्का कम कम राइट में आ जाएगा। मतलब स्टीरियो इफेक्ट आ गया, सिग्नल अलग अलग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लगा रखा है हमने, हैट्स। सुनते हैं इसमें क्या कर रखा है हमने, क्या वेरिएशन कर रखा है।
तो ये भी वैसे ही कर रखा है जैसे हमने यहाँ पर मेक यूनिक करके किया था। आप इसमें सुनेंगे कि कुछ आवाज़ लेफ्ट में आ रही है, कुछ राइट में आ रही है, कुछ सेंटर में आ रही है, तो कुछ ही किसी चीज़ की वॉल्यूम कम है, किसी की ज़्यादा है। तो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है। मैं आपको इसका नाम दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 6, 6#2, 6#3, आगे चलते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8, 9 और 9 के आगे भी है। यहाँ पे 11, 12 और 10। तो ये इस तरह से लगा रखी है, सबको मेक यूनिक कर रखा है। इसमें चेंजेस क्या कर रखे हैं एक बार देख लेते हैं। स्वीप स्टीरियो देखा है। स्वीप स्टीरियो मीन्स आपको हल्का साउंड राइट, ज्यादा साउंड राइट में सुनाई देगा और लेफ्ट में कम सुनाई देगा। फर्स्ट में हमने ये कर रखा है जो इसकी हैट है, और सेकंड में क्या कर रखा है, बिल्कुल मोनो में है, पैन कर रखा है हल्का इसको लेफ्ट की तरफ ज्यादा 50%, और यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम इसकी कम कर रखी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और 3 में देखते हैं, राइट पैन कर रखा है, वॉल्यूम उतनी ही है। 4 में पूरा लेफ्ट पैन कर रखा है, वॉल्यूम सेम ही है, वॉल्यूम में कोई वो नहीं है। सबका वॉल्यूम मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जो कर रखा है हमने पैनिंग का, इसमें पैनिंग छेड़ रखा है, उसमें हमने वॉल्यूम छेड़ रखा है, इसमें पैनिंग कर रखा है, इसमें लेफ्ट पैन कर रखा है। फिर इसमें 5 देख लिया हमने। 6 में हल्का सा लेफ्ट पैन कर रखा है, बिल्कुल हल्का सा, आप यहाँ पे देखेंगे हल्का सा लेफ्ट पैन है। इसको राइट पैन कर रखा है 7 को, इसको और ज़्यादा राइट कर रखा है, मतलब बोलूँ तो 80% तक इसको राइट कर रखा है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 9 में 9 में पूरा 100% पैन है राइट में, जिससे कि हमें एक अलग-अलग साउंड सुनाई दे रहा है राइट लेफ्ट में अलग-अलग तरीके से। और भी आगे होंगे 1 2 1 2 1 2। ओके, 8 में देखते हैं। 8 में भी हल्का हमने राइट पैन कर रखा है इस साइड कि हमें राइट में ज़्यादा सुनाई दे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 8 9। 9 में हमने क्या कर रखा है, 9 में भी हमारा लेफ्ट पैन ही, राइट पैन ही है, सॉरी, राइट पैन कर रखा है। फिर 11 में देखते हैं, हल्का सा राइट पैन, और 12 में फिर लेफ्ट पैन। तो इसी तरह से लेफ्ट राइट मैंने इसमें कर रखा है, वॉल्यूम सबका सेम है, बस जो खाली 6 जो फर्स्ट वाली है इसने जो ये हैट है जिसमें 6 लिखा है, उसमें हमने स्टीरियो इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे, स्वीप स्टीरियो। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरिएशन साउंड कर रहा है, अलग अलग साउंड कर रहा है, जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। सुनते हैं एक बार फिर से। अब देखिए काफी अच्छा लगता है, अगर हम इसको मोनो में सुन रहे होते ऐसे ही सिंपल सा साउंड चल रहा होता, लेकिन हमने इसको अलग अलग इसलिए कर रखा है ताकि एक अच्छा सा साउंड सुनाई दे और कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस लगे, ऐसा लगे बिल्कुल सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो एक बार इसको मिलके सारे को साथ सुनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, स्नेयर और जो वुड ब्लॉक है इसका साउंड आपको एक्चुअल में क्लियर इसलिए नहीं सुनाई दे रहा होगा, अभी मैंने इसमें मिक्सिंग नहीं कर रखी है, कुछ भी नहीं कर रखा, अभी तो अरेंज भी नहीं कर रखा, मिक्स क्या करूँगा। ये सिर्फ़ इसलिए आपको ऐसा सुनाई दे रहा है क्योंकि अभी मिक्सिंग नहीं है। एक्चुअल में इसमें पर्टिकुलर मिक्सिंग हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऊपर-नीचे होगी तो ये हमें और क्लियर क्लियर तरीके से सुनाई देगा। और वुड को मैंने बता ही दिया है, इसको स्टीरियो कर रखा है। तो अभी भी आपको हल्का-हल्का समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों साउंड सुनाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को ऑन करता हूँ, कहीं न कहीं आपको हल्का-फुल्का समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये दोनों बज रहे हैं एक साथ। लेकिन अभी और अच्छे से होगा जब मिक्स हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, शेकर। इसको सुनते हैं हमने क्या कर रखा है इसमें। ये एक ही लाइन में, एक ही लूप में चले जा रहा है करके, और इसमें हमने वॉल्यूम को कम कर रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे, और एक ही नाम है इन सब का, मतलब इसमें कुछ भी हमने मेक यूनिक नहीं करा है। वॉल्यूम बिल्कुल डाउन, बिल्कुल नामात्र लगा रखी है। इसमें मैंने एक ऑटोमेशन लगा रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी ऑटोमेशन है। अभी ये जो विदाउट इसके चल रहा था तो ये स्ट्रेट चल रहा था, मोनो में चल रहा था बिल्कुल ऐसे करके, और अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप सुनेंगे राइट लेफ्ट, ये आपको सुनाई देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके ताकि ये भी आप समझ सके यहाँ से।
ये देखो वो ऑटोमेटिकली पैन हो रहा है अपने आप। ठीक है? और एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें आपको, मैंने पैनिंग कैसे कर रखी है। मैंने इसकी ऑटोमेशन यहाँ पे आया, राइट क्लिक करा, यहाँ से मैंने इसका क्रिएट ऑटोमेशन निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ तक 1 बार तक रखा, कट कर दिया। इसको मतलब पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, फिर मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैंने इसका सैंपल उठाया अलग से और यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर लिया। मेक यूनिक करने के बाद क्या हुआ, ये एक अलग उसमें आ गया, मैंने इसको चेंज कर दिया। इसको पहले ये ऐसे आ रहा था लेफ्ट से राइट, अभी यहाँ से क्या जा रहा है राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे मैंने ये 2 मेक यूनिक कर रखे हैं जो एक के बाद एक लगा रखे हैं। पैनिंग #2 पैनिंग #2, तो ये 2 तरह के मैंने ऑटोमेशन लगा रखे हैं यहाँ पे मेक यूनिक करके। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा, तो आप ये देखेंगे जिसमें ये लिखा है चैनल पैनिंग, ये वाला, ये सब ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएँगे। दिखाता हूँ आपको, ये मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा ऊपर हो गया है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, वापस से कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा तो आप देखेंगे जो #2 वाले हैं, ये सारे चेंज हो जाएँगे। मैं यहाँ पर आया, ये आप देखेंगे ये भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे चेंज हो रहे हैं। तो अब इसको इसके साथ सुन के देखते हैं ये किस तरह का साउंड क्रिएट होता है। ओके, स्टार्ट। यहाँ पे हमने देखा कि जब मैंने शेकर ऑन कर दिया राइट लेफ्ट, तो ऐसा लग रहा है साउंड और ज़्यादा फास्ट हो गया हिप हॉप का, कि कोई फास्ट रैपर आएगा और जल्दी गाएगा। अगर आप उसको अच्छे हेडफ़ोन में सुन रहे हो तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने एक क्लैप लगा रखी है, जिसको मैंने स्ट्रेट स्टीरियो कर रखा है, जिससे कि ये लेफ्ट में ज़्यादा सुनाई दे रहा है और राइट में थोड़ा हल्का-सा कम। अब इसको सबके साथ सुन के देखते हैं। ठीक है? ये हमारी बेसलाइन, जो मैंने कोई वीएसटी या कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनाई है, सिर्फ़ एक सैंपल था। इंस्टॉक एफएल स्टूडियो में ही 808 बोलते हैं, उससे मैंने ये साउंड डिज़ाइन किया है। मतलब 808 से हमने बेसलाइन बनाई है। दिखा देता हूँ आपको। ये है 808 बेसलाइन। इसको और थोड़ा ज़ूम करते हैं, थोड़ा-सा और। ठीक है, अब इसको सुनते हैं एक बार। यहाँ आप देखेंगे ये स्लाइडर ज़ूम करके स्लाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से स्लाइडर ऑन कर रखा है और जिसकी वजह से यहाँ पर अब लास्ट में देखेंगे स्लाइड का ऑप्शन भी आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहीं पर और यहाँ पे लगा रखा है, इससे स्लाइड हो रहा है। अगर मैं इसको स्लाइड ना लगाऊँ तो ये कुछ इस टाइप से साउंड करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्लाइडर हटा करके खाली एक साउंड आपको लगा के दिखाता हूँ तो ये एक अलग ही साउंड सुनाई देगा। और अगर यहीं पर मैं स्लाइड लगा देता हूँ तो आप इसको सुन सकते हैं किस टाइप का साउंड देता है। तो ये यहाँ से, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल स्पीड में स्लाइड हो रहा है, जिसका हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसी तरह से स्लाइड मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसी तरह से बेसलाइन बना के एक चेंजेस और कर रखे हैं मैंने इसमें। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक लाइन होती है जिसमें इसकी वेलोसिटी होती है। मैंने इसकी वेलोसिटी को ऊपर नीचे कर रखा है, अप डाउन, ताकि हमें सुनने में अच्छा लगे, वेरिएशन सा फील आए। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ सुन के देखते हैं एक बार इसको बेसलाइन के 808। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 808 की बेसलाइन मैंने लगा रखी है, यहाँ पे कोई मैंने इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रखा है। ये रही 808, ये इसका एक्चुअल साउंड है जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है? आगे देखते हैं ये क्या, ये है हमारे पैड्स, जिसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। एक फ़ील के लिए, किसी भी सॉन्ग में फ़ील के लिए हम लोग कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। मैंने भी यहाँ पर लगा रखे हैं, तो एक बार इसको सुन लेते हैं। इसके मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, ये गलती से लग गया। ठीक है, ये हमारे कॉर्ड्स हैं, ये सारे मेजर कॉर्ड्स हैं। वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर रखा है ताकि एक फ़ील आए, खाली कोई फ़ास्ट साउंड ना सुनाई दे। और एक और चीज़ इसमें दिखाता हूँ जो मैंने बहुत
चेंज कर रखा है, जो बहुत ज़रूरी भी होता है किसी भी मेलोडी को बनाते टाइम या फिर किसी भी कॉर्ड्स को बनाते टाइम। यहाँ पे आप देखेंगे वेलोसिटी, इसमें सब चेंजेस है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कौन इंस्ट्रूमेंट से, जो भी फिंगर से अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा है, वो कितने प्रेशर से आप उस नोट को दबा रहे हो, तो वो प्रेशर का जो ग्राफ है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ग्राफ इट मीन्स प्रेशर, दबाव से आपने कोई नोट को दबाया है। तो मैंने अगर यहाँ पे इसको दबाया है तो इसका ग्राफ ये है। इसका मतलब हमारी फिंगर का सबका एक साथ दबाव तो होता, सेम दबाव तो होगा नहीं किसी पे भी, तो इसलिए ऊपर नीचे होता है। तो ये वही चीज़ है, ग्राफ मैंने यहाँ पर बना रखा है। लेकिन मैंने ये कोई रिकॉर्ड नहीं करा है, प्ले करके रिकॉर्ड नहीं करा है। मैंने भी एक एक करके लगा रखा है, ऐसे FL स्टूडियो में लगता है इस तरीके से। वेलोसिटी को कैसे चेंज कर रखा है वो आपको बता देता हूँ। कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, ऑल्ट R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वेलोसिटी का ऑप्शन आ जाता है। इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में चेंजेस आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप इसको चाहें। मैंने कर रखा है। तो जब आप कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर देना यहाँ से, जिससे हमारे साउंड में एक क्लैरिटी, मतलब एक वेरिएशन आ जाएगा, एक फील आ जाएगा। प्लास्टिक साउंड नहीं लगेगा कि टुक 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 ऐसे करके लगा रखा है, ऐसा लगेगा आपने रियलिस्टिक नेचुरल प्ले कर रखा है, कोई भी कीबोर्ड, कोई भी गिटार वगैरह, इसलिए ये यूज़ होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कौन सा लगा रखा है। सकूरा प्लगइन मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। सकूरा में KBD डस्टी रोड्स MK2FG मैंने ये प्रीसेट ले रखा है। इस प्रीसेट में मैंने थोड़े चेंजेस कर रखे हैं। यहाँ पे कट ऑफ छेड़ रखा है, ADSR मैंने यहाँ पे छेड़ रखा है थोड़ा सा, ताकि मैं इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकूँ। ठीक है, सकूरा एक इंस्टॉक प्लगइन है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सुनते हैं एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, एक फील सा आ रहा है पूरे गाने में। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारी मेलोडी, एक मेलोडी क्रिएट की है, इसको सुनते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वही वेलोसिटी चेंज कर रखी है। मैंने एक एक करके यहाँ पे नोट को सेलेक्ट करा है और इसकी वेलोसिटी को ऊपर नीचे करके देखा है कहाँ पर हमें अच्छा सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस है, हल्के हल्के यहाँ भी चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा माइनर सा चेंज मैंने कर रखा है मेलोडी के वेलोसिटी में। तो मैंने यहाँ पर भी यही कर रखा है। ठीक है, प्लगइन कौन सा यूज़ कर रखा है, GMS में बेसिस में आके बेल FM बेल करके एक प्रीसेट है, इसमें मैंने कट ऑफ वगैरह छेड़ रखा है और ADSR वगैरह छेड़ रखा है ताकि साउंड सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, अब इसको सुन के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक मेलोडी है और मैं आपको बता दूं ये भी सेम उस पे GMS पे ही बना रखी है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेम प्रीसेट यहाँ यूज़ कर रखे हैं, सेम प्रीसेट हमने यहाँ यूज़ कर रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। कट ऑफ वगैरह सब वो सेम ही है। बस एक इसका साउंड सुन के देखते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है। अब इसका साउंड और उसके साउंड में फ़र्क इसलिए है कि ये मैंने C4 पर लगा रखा है और ये वाला जो है ये वाला जो है हमारा ये C5 पर है। फ़र्क ये है, एक ऑक्टेव का फ़र्क है। और अब हम इसको एक बार पूरा का पूरा सुनते हैं किस तरह से हमने इसे बना रखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ भी अभी मिक्सर में नहीं डाला है, मिक्सिंग नहीं हुई है इस गाने की। आप सुनेंगे ये मास्टर में आपको सुनाई देगा, किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक में ये नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी मिक्सिंग नहीं हुई है और जो सुनने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पर मैंने इसकी वॉल्यूम और पैनिंग वगैरह को एडजस्ट कर रखा है। ये किक हो गई, ये इसकी हैड्स हो गई जो हमने बना रखी है, वॉल्यूम को थोड़ा कम ज़्यादा कर रखा है और सॉरी पैनिंग कर रखी है हल्की हल्की, राइट लेफ़्ट। और यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे इसकी स्नेयर की, यहाँ पे इसकी स्नेयर की वॉल्यूम है। ये शेकर की वो है ऑटोमेशन जो बनाई थी सकूरा प्लगइन, जिससे हमने कॉर्ड्स बनाए थे। ठीक है, और ये GMS मेलोडी 2 बेस लाइन 808 से, और ये किक हो गई और ये वुड ब्लॉक वही हो गया जो ओपनर ढक्कन वगैरह खोलते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लगा रखी है और ये मैंने बना रखा है। एक बार सुन लेते हैं फिर से एक बार इसको पूरा, इतना ईजी होता है। Yeah, check it out. It's your boy.
म्यूजिक सन्नी सिंगर। तो इतना ईज़ी होता है हिप हॉप बनाना, कुछ भी नहीं लगाना होता। हमें एक रिदम का सेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। रिदम में हमारी किक, स्नेयर, हैट, शेकर, क्लैप और भी परकशंस आ सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। एक बेस लाइन चाहिए होती है और एक कॉर्ड्स चाहिए होते हैं और मेलोडी चाहिए होती है। अब चाहे तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं जैसे मर्जी, कि हम पहले कॉर्ड्स लगा देंगे, फिर वहाँ पे अपनी मेलोडी लगा देंगे, जैसे भी अपने हिसाब से हमारा जो लिरिक्स है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी होता है हिप हॉप बनाना। खामखा हवा बना रखा है हिप हॉप बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सिंपल, कुछ नहीं, रिदम, परकशंस जो रिदम में ही आ जाते हैं। रिदम मीन्स होती है बीट्स, ठीक है। और उसके बाद हम एक कॉर्ड्स लगाते हैं, एक बेसलाइन लगाते हैं और मेलोडी लगाते हैं। मेलोडीज़ हो गई, लीड्स हो गई, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हिप हॉप में मेलोडीज चलती है, लीड का मतलब डांस या क्लब म्यूजिक्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल इतना ही। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना वीडियो को। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। और अगले वीडियो में हम अगले जनर की बात करते हैं कि इससे कुछ हटके बनाते हैं हिप हॉप से, जैसे रेगेटन वगैरह या फिर ईडीएम या फिर क्लब म्यूजिक, जो भी बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। धीरे धीरे करके हम सारे जॉनर्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे मिक्सिंग वगैरह पे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का ट्यूटोरियल इतना ही। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।